सभी को जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। आपका आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी व्रत कथा और उसके महत्व का वाचन करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। देवशयनी एकादशी क्या है और इसे कब, क्यों और कैसे करें, जानिए इसकी पूरी कहानी। आज हम आपको देवशयनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। भारतवर्ष में लोग देवशयानी एकादशी, देवसोनी 11, हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी आदि कई नामों से जानते हैं। इस एकादशी से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण 4 माह के लिए शयन करते हैं। 4 माह बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान का पुनः जागरण होता है। इन 4 माह के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान सिर्फ सिद्धि, साधना, जप, तप, मंत्र, अनुष्ठान आदि के लिए उपयुक्त समय माना गया है। देवशयनी एकादशी, जो कि एक बड़ी एकादशी के रूप में मानी जाती है, इस दिन व्रत, पूजन और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन है। आपको प्रातः काल शीघ्र उठकर शुद्ध वस्त्र धारण करके श्री लक्ष्मी नारायण, श्री हरि जी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान का शयन कैसे कराएं, आइए जानते हैं। आप इस दिन फलाहार करके भगवान का व्रत करें और नारायण भगवान का विशेष पूजन अर्चन करें। भगवान नारायण इस दिन विश्राम करने के लिए क्षीर सागर में जाएंगे। अगर आपके पास सुविधा हो तो भगवान नारायण को आप शयन भी करवाएं। एक छोटा सा पलंग भगवान के लिए तैयार करें और उसके ऊपर भगवान गोपाल कृष्ण जी यानी लड्डू गोपाल जी का निवेदन करें और प्रभु, आपके शयन का समय हो चुका है और सायंकाल उस पलंग के ऊपर छोटी सी गद्दी लगाकर भगवान गोपाल कृष्ण जी को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा और भक्ति के साथ शयन कराएं। ध्यान रखने योग्य बातें: शयन करते समय उनके समक्ष तुलसी पत्र अवश्य रखें, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है।
क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव के कारण अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया। इससे प्रजा अत्यंत ही दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। तब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया। उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी यानी देवशयनी एकादशी व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख और समृद्धि प्राप्त हुई। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप का नाश होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हरिशयनी एकादशी से होगी 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत। आपको देवशयनी एकादशी व्रत कथा कैसी लगी? अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। यह व्रत कथा पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही धार्मिक और प्रेरक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।